जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आसुजूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें मैं आपको कंप्लीट हिंदी करा रहा हूँ, जिसमें अभी हमारी हिंदी के चुनिंदा चुनिंदा क्लासे ही बची हुई है साथियों। ठीक है, इसमें आज का टॉपिक रहने वाला है साहित्य। इसका साहित्य का आज पार्ट थर्ड है। इसके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चनों को कवर किया। 100 और 100 आज की क्लास में भी 100 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य यूपीएसआई के लिए एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 रचनाएं या फिर 3 से 4 रचनाएं और एक आधी पंक्ति। ठीक है, तो आइए समय खराब ना करते हुए अपनी आज की इस क्लास पर पहुंचते हैं। ये साथियों, आपको मिलने वाली ये सभी चीजें एक एक अलग ही रुतबा, एक अलग अलग ही ओहदा। ठीक है, और इसके लिए बस वो ये साथियों, एक ही शब्द, मेहनत। मेहनत। ठीक है, तो आइए अपनी आज की इस क्लास पर चलते हैं। हमने इससे पहले 170 सवाल इसके कंप्लीट कर लिए थे, और जिसमें 170 सवाल तो ये वाले और 35 सवाल थे पुरस्कार से संबंधित, यानी कि 205 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इसकी। और आज इसका पार्ट थर्ड है साथियों, हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तब तक साथियों, मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, हमेशा की तरह क्लास को लाइक जरूर करिएगा और क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का, आलाखंड के नाम से क्या प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या फिर बीसल देव रासो? आलाखंड, यानी कि आलाखंड का जो जिक्र है वो किस रासो साहित्य में दिया गया है? आलाखंड साथियों, ये परमाल रासो, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस साहित्यकार ने कहा? ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। पंचमेल खिचड़ी एक शब्द आता है इनमें कबीर से संबंधित। बताइए, पंचमेल खिचड़ी का संबंध क्या है, किससे है? साथियों, ये संज्ञा दी थी हमारे, किसने दी थी? पंचमेल खिचड़ी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। अंगवधु किस कवि की रचना है? अंगवधु। अंगवधु जो है ये दादू दयाल की रचना है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा हमारा। साथियों, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक चीजों की प्रैक्टिस करा दिया जाना। इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चनों को, विकल्पों को डिफाइन करके नहीं चलते। ठीक है, ताकि समय की बचत अच्छी प्रकार हो, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन वर्ष रहा है 1826। ऑप्शन बी। ठीक है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार। 12 बरस तक कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट देकर चलता हूँ। परमाल रासो के रचयिता है वे, बताइए कौन होंगे? जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जगनिक। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, सो अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? सो अजान एक सुजान के जो रचनाकार हैं वो है हमारे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था वो है तो साथियों मिर्जापुर से। ऑप्शन ए। रामधारी सिंह दिनकर
रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ध्यान रखना है आपको, उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और कब मिला था? 1972। आप ऐसे याद रख सकते हो, 1972 में दो आया हुआ है, दो दो। ये दो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट करता है रे से ही, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। काहेरी नलिनी तू कुम लानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये ज्ञानाश्री प्रेम शाखा के कवि माने जाते हैं कबीरदास जी, इन्हीं की पंक्ति है ये वाली। ऑप्शन डी। और जो जायसी है ये है प्रेमाश्री के, प्रेमाश्री हिंदी साहित्य की प्रेमाश्री से जो शाखा है उसके लेखक है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत यानी गलत कौन सा है? सेवा सदन, गणित गणित का समस्या एवं बाल विवाह से संबंधित समस्या पर, सेवा सदन जी। सेवा सदन में इसी चीज का जिक्र किया गया है। वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर, नहीं साथियों। कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास एवं, आगे देखते हैं, योगा अभ्यास एवं पुनर्जन्मवाद पर, यह बिल्कुल सही है। प्रेमाश्रय, कृषक जीवन की समस्याओं पर, यह भी सही है। तो हमारा इसका जो राइट ऑन विकल्प हो जाएगा वही हो जाएगा ये वाला, यानी कि वरदान में रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी भाषा और साहित्य, ये एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के जो लेखक है वो किसको माना जाता है? श्याम सुंदर दास जी को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, मौलिक शब्दों पर गौर करिएगा, मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? त्यागपत्र, तितली, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को ताजी डारो, किसकी पंक्ति है? रश खान। ऑप्शन सी। पंक्तियां साथियों आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है ये किसने किया था? ये किया था बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन ए। दुल्हिन गावहू मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियां किसकी है? दुल्हिन गावहू मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार, ज्ञानाश्री शाखा के कवि प्रेमदास जी की है। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्तियां हैं? मठ को तोड़कर मुक्ति मिल गई, मैं मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध, जिनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार, आधे अधूरा नाटक मत देखा करो, यानी कि आधा अधूरा एक नाटक की विधा है। इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, मोहन राकेश के द्वारा लिखित है ये नाटक आधे अधूरे। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह, स्मृति के पार, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक, तार सप्तक साथियों बताइए आप कितने आए थे? जो पहला तार सप्तक आया था वो आया था 1943, यानी कि 1943।
बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आप सभी जानते होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये पंक्तियों को गढ़ा गया है। ऑप्शन बी। बिहारी के प्रसिद्ध है क्या? पद, सवैया, दोहे या फिर कवित्त? कविवर बिहारी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, किस युग को? भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद या फिर भारतेंदु युग? इन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। सरस्वती पत्रिका के संपादक, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। लेकिन अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो अमृतलाल नागर की ऐसी कौन सी जीवनी है, यानी कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें तुलसीदास जी को जीवनी का आधार बनाया गया है? उनकी ये रचना थी साथियों, मानस के हंस। ऑप्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विकल्प में फंसा देगा आपको। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? अयोध्या कांड से स्टार्ट होता है या फिर सुंदरकांड, लंका कांड या फिर बालकांड? आप सभी जानते होंगे, रामचरितमानस में सबसे सर्वप्रथम बालकांड ही आएगा ना, इन विकल्पों के हिसाब से। बालकांड के बाद में अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड। ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प है यहाँ पर। और आपको ये भी ध्यान रखना है, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जिनमें सबसे बड़ा कांड है बालकांड। ठीक है, जबकि सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। इनकी रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में हुई थी। इन सातों कांडों का सही क्रम इस प्रकार है। आइए देखते हैं किस प्रकार है। सर्वप्रथम बालकांड जो सबसे बड़ा है, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा यह है बालकांड, बी से बड़ा। और किष्किंधा क्या है? कैसे किष्किंधा, यानी कि सबसे छोटा है। ठीक है, बी से बाल और बै से बड़ा, ऐसे आप याद कर सकते हो। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? भाई कवियों का जो कवि है किसे कहा जाता है? जैसे जंगल का राजा है कौन? शेर। ऐसे ही कवियों का राजा भी कौन होगा? बताइए कौन होगा? शमशेर सिंह बहादुर। ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ तो कल वहां चले, किसकी पंक्तियां है? भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है। हिंदी चले, हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली, कथन किसका है? हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि, लोक मंगल यानी कि विश्व का कल्याण करने वाले की भावना की दृष्टि से सबसे अच्छा यानी कि सबसे उत्तम कवि किसको माना जाता है? बताइए। तुलसीदास जी, मुक्तिबोध, मलिक मोहम्मद जायसी। एक विकल्प हो रहा है साथियों उसका आगे वाली स्लाइड में, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, लोक मंगल की भावना यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक विकल्प था सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी की कीर्ति कौन सी है? कितनी नावों में कितनी बार, जिसको अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 200। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों
के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? बताइए। तार सप्तक की वर्तनी गलत लिखी गई है। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक नहीं साथियों, तार सप्तक सिर्फ एक सिंपल विकल्प। तार सप्तक में इन चीजों का वर्णन किया गया है, यानी कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे। नए नए विचारों एवं रचनाशैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि है, उनमें प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों का कविता लिखने वाले कवि कौन से हैं? बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 201। कैकई, उर्मिला, यशोधरा ये नारी पात्र हैं और इनके रचनाकार कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक ग्रंथ है साथियों, उपन्यास और चंद्रकांता, गोदान, आधा गांव या फिर चंद्रकांता। बताइए इसका राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा? चंद्रकांता। चंद्रकांता पर टीवी सीरियल भी बन चुका है और इसके जो राइटर हैं कौन है? आप जानते ही होंगे साथियों, बताने की आवश्यकता तो शायद नहीं होगी। देवकी नंदन खत्री जी। ठीक है। किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? महात्मा गांधी जी से संबंधित ऐसा कौन सा साप्ताहिक है जिनका उन्होंने संपादन किया था? हिंदी नवजीवन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? जानते होंगे आप, सिंपल है, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए। यात्रा वृत्तांत इनके बहुत प्रसिद्ध है। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक है? उदय प्रकाश कहानी, निबंधकार, नाटककार, महाकाव्य। उदय कुमार ये कहानी के प्रसिद्ध लेखक है। ठीक है। किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? जो व्यास सम्मान जिसको मिला है, बताइए। व्योमकेश दरवेश इस पुस्तक ने व्यास सम्मान जीत चुकी है, पुस्तक ही है। किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? सुधा, मर्यादा, माधुरी, जागरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि विकल्प सारे ऐसे ही दे दिए गए हैं। बताइए इनमें से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? यानी कि आपको इस विकल्प से 3 क्वेश्चन याद करने को मिलेंगे कि प्रेमचंद की 3 रचनाएं कौन सी है, पत्रिका कौन सी है। जी, मर्यादा प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, जागरण भी है और माधुरी भी है। लेकिन जो सुधा सुधा है साथियों, ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीर गाथा काल, राम जी वीर थे जी, सबको पता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल की संज्ञा दी गई थी। रीतिकाल का समय, रीतिकाल किसको कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल को या फिर उत्तर काल को? बताइएगा। पूर्व मध्यकाल या फिर उत्तर मध्यकाल? तो इनका टाइम पीरियड क्या था रीतिकाल का? रीतिकाल का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 209 आपके सामने दिया गया है। पूछा गया है रीतिकाल का समय, टाइम पीरियड क्या था? साथियों रीतिकाल को जो कहा गया था वो कहा गया था उत्तर मध्य काल। और इसका उत्तर मध्य काल का टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 1700 से 1900 ईस्वी तक। यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 210। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात ये है एक आलोचना है। भाई हिंदी साहित्य में बहुत सारे आलोचक भी तो हुए हैं, तो उनमें से ये एक विधा है आलोचना, आलोचक विधा। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इनमें से कौन सी रचना जो है वो व्याकरण ग्रंथ है? बताइए। चर्यापद नहीं है, वर्ण रत्नाकर भी नहीं है, कीर्तिलता कीर्तिपता का ये भी नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरणिक ग्रंथ माना जाता है। फंस गए ना? जी। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? कवि के उपनाम को भी आपको याद रखना है। वैसे मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो इस पर बना दूंगा साथियों, कवियों के उपनाम। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। विद्यापति, विद्या के पति, अभिनव जयदेव। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे आपको पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अमीर खुसरो को जाना जाता था तूतिए हिंद या फिर तोता ए हिंद? बताइए। जी, तोता ए हिंद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। लेकिन ध्यान रखना है आपको, तूतिए ए हिंद। लेकिन वहां पर आपको एग्जाम्पल एग्जाम में साथियों इनमें से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तूतिए हिंद या फिर तोता ए हिंद। ठीक है, नेक्स्ट। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार जो संत थे उनकी संख्या मानी गई है 12 है। ऑप्शन ए। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन थे? केशव दास। ऑप्शन ए। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा, स्वर्ण काल कहा? सिंपल है साथियों, बताइए किसने कहा था? जॉर्ज गिरियसन ने कहा था भक्ति काल को गोल्डन इरा। ठीक है, नेक्स्ट। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि की रचना है? किस कवि की पंक्तियां हैं? बताइए। ये है मलुकदास जी द्वारा रचित। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? आप जानते होंगे, बहुत सिंपल है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। जी शंकर कुरूप जी थे जिन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये की गई थी हमारी अपने यूपी अलीगढ़ में। अपने यूपी नहीं साथियों, सॉरी, अपने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ यूपी में। ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है। ठीक है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। और इस पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किसने किया था? यानी कि वो कौन से आलोचक थे? विजय देव नारायण शाही। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसको माना जाता है? मुल्ला दाऊद जी को। आप जानते होंगे इनका संबंध किससे है? चंदायन से।
सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासो उक्ति। ऑप्शन बी। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन बी। अब लो नशानी अब न नशे हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? यह रचना तुलसीदास की है उक्ति, लेकिन ये किस रचना में है? यह है वीणा पत्रिका में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक माने जाते हैं विठलनाथ जी को। ऑप्शन सी। ठीक है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को। ऑप्शन डी। शिवराज भूषण के रचितक कौन है? भूषण। ऑप्शन बी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस में कविता किसने लिखी है? भूषण जी ने। ऑप्शन ए। दृग उरुधत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति, यह कथन किसका है? ये कथन है कविवर बिहारी जी का। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? रामचरितमानस की रचना हुई थी अवधी भाषा में। ठीक है। ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्तियां हैं? यह है घनानंद की पंक्तियां। अपेक्षा के संपादक कौन थे? अपेक्षा। अपेक्षा के संपादक जो थे वे थे तेज सिंह। ऑप्शन बी। कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? बताइए। कृष्ण बिहारी नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, बाकी गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी ये तीनों नाम शामिल है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? बताइए। किस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है वो आंचलिक है? मैला आंचल। और मैला आंचल किसकी रचना है साथियों? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला? जी शंकर कुरूप को मिला था, लेकिन किस भाषा के लिए बताइएगा? मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को। ठीक है साथियों। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ऑप्शन ए। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन की रचना की थी मुल्ला दाऊद ने, लेकिन ये किस लोक कथा पर आधारित थी? ये थी चनेनी। एक नया वर्ड है चनेनी, इस पर आधारित थी साथियों। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? समन्वय। ऑप्शन डी। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? हंस। हंस पत्रिका प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। किस रचना की जो पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी है? सांप्रदायिकता की त्रासदी है किस रचना की पृष्ठभूमि? देख लो कितना डीप क्वेश्चन है। बताइए। तमस। तमस एक ऐसी रचना है
जिसकी पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी है। ठीक है। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी ये एक काव्य है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? ये कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन बी। किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? बताइए। आत्मजयी, इसको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है वे माने जाते हैं अज्ञे जी। ऑप्शन डी। महावीर स्वामी महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे साथियों, आप जानते ही होंगे। ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। निर्गुण कवियों में से सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? निर्गुण भक्ति शाखा, बताइए साथियों। कौन थे वे सबसे शिक्षित कवि संत? सुंदरदास। ऑप्शन ए। भाई शिक्षा सबको सुंदर बना देती है ना? बिल्कुल। तो सुंदरदास जी सर्वाधिक शिक्षित संत थे निर्गुण कवियों में। भारतेंदु युग के रचनाकार इनमें से कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, सितारे हिंद। रामचंद्र शुक्ल जो है ये भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता क्यों है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि अधिकतर जो हमारे हमारा टाइम पीरियड रहता है 2005, 2010, 2015, 2020, इनसे परीक्षा में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है। इसीलिए तो बताइए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उदय प्रकाश जी को। ऑप्शन डी। ठीक है। आप जानते होंगे एक नाम है डी उदय कुमार। डी उदय कुमार जिनको भारत के करेंसी का प्रतीक चिन्ह ये वाला है, ये वाला 2000, बताइए कब दिया गया था, कब माना गया था, कब अपनाया गया था? बताइए। 2010 में या फिर 2014 में? चलो ये थोड़ा सा एक जी ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश जी को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो था साथियों मंगलसूत्र। ऑप्शन डी। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वारकरी, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ज्ञानेश्वर। ऑप्शन बी। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? भारतेंदु जी ने बालबोधिनी का बिल्कुल किया, कवि वचन सुधा इन्हीं की है, हरिश्चंद्र मैगजीन इन्हीं की है, लेकिन भारतेंदु नहीं है। भारतेंदु कोई पत्रिका भी नहीं है इसीलिए। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र इनमें से कौन सा था? समालोचक। ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है? बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों। हिंदी साहित्य का आदिकाल नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है ये रचना। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजे ताही कोटि बैरी शम जदिपि, परम स्नेही, यह किसकी उक्ति है? राम से संबंधित है। बताइए यह किसकी उक्ति है? आप जानते होंगे साथियों, तुलसीदास जी की है। ठीक है। रामाश्री और कृष्णाश्री। रामाश्री के लिए प्रसिद्ध है तुलसीदास जी, और कृष्णाश्री के लिए प्रसिद्ध कौन है? MMJ, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ अग्रवाल, इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार अपूर्वा नामक रचना पर। ठीक है। ऑप्शन ए। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म हुआ था अल्जीरिया में। ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? प्रयास पूछा है, प्रयास। डॉक्टर गिरियसन ने इसका प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवट में है? अवट हिंदी की प्राचीन का प्राचीनतम रूप है। बताइए विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवट में है? दो ग्रंथ इनके अवट में है। ऑप्शन बी। कौन कौन से आप देखिएगा। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? भारत विभाजन, इंडिया डिवाइडेड। तो किसमें है वो? झूठा सच में। ऑप्शन डी। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकोई, यह एक पंक्ति किसकी है? यही कविवर बिहारी जी की उक्ति है ये। ठीक है। छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? विधा पूछा गया है। नाटक है, उपन्यास है, काव्य है, या फिर कहानी है? आपको ध्यान रखना है ये सभी कहानियों का संग्रह है। ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? बताइए। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? यह है भाषा। ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। गगनांचल के बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था। गगनांचल इतर हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? बताइए। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प माना जाएगा। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल को, पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल की संज्ञा दी जाती है हिंदी साहित्य में। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। रामचंद्रिका, ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? बताइए। कुतुबन, असाइत, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी। कुतुबन से संबंधित कौन है साथियों? मर्गावती। असाइत हंस जवाहिर, मुल्ला दाऊद चंदायन, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये इनकी रचनाएं हैं। तो बताइए रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसको माना है? मुल्ला दाऊद को। ठीक है। ऑप्शन सी। लेकिन वास्तव में प्रेमाख्यान परंपरा प्रेमाश्री
परंपरा के जन्मदाता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? रामविलास शर्मा को, इनको किया गया था सन 1970 में, रामविलास जी को। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, ये इनकी रचना है, लेकिन हिम तरंगिणी को मिला है इन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना था साथियों, वो माना था शालिभद्र सूरी को। ऑप्शन सी। शालिभद्र सूरी का संबंध किससे है साथियों? आप जानते होंगे, बाहुबली। ठीक है। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? दो चट्टाने किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शला का सम्मान कब प्रदान किया गया? शला का सम्मान त्रिलोचन शास्त्री जी को 1989-90 के दशक में इनको शला का सम्मान दिया गया था। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बताइए। इंशा अल्लाह खां। ऑप्शन बी। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान पुरस्कार की राशि, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए, 5 लाख। ऑप्शन पांच, ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, 5 लाख। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय, इनकी जो स्थापना की थी, इनकी स्थापना की थी साथियों वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। और आज की इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। लगभग 100 क्वेश्चन हमने आज की इस क्लास में कंप्लीट किए। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968 में पूछा गया आपसे। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। साथियों 1968 में किसको मिला था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जरूर दीजिएगा, और आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों, और आपसे गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके साथियों दो पार्ट्स और बचे हुए हैं, जिनको हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।